भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए पहुंचे एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता। रविवार को भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में प्रखंड के श्री दरबारी राय उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। अररिया लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व दरबारी राय उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंचे व अपने अपने संबोधन में जनसभा के बहाने महिला वोटरों को साध गए। यही नहीं, सभी का पूरा संबोधन एनडीए गठबंधन पर ही केंद्रित रहा। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने राजद, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की चुनावी सभा के दौरान कहा कि देश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भरमार है। गरीबों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं। मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। ये तभी होगा जब राज्य विकसित होगा। राज्य तब विकसित होगा जब हमारा समाज विकसित होगा। समाज से लेकर राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी संकल्पित हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे देश में भ्रम की राजनीति के साथ डराने वाली राजनीति कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन दिन रात भ्रम फैला रहे हैं। कहा, जमुई के चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को गाली दिया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडी गठबंधन पागल हो गई है। आज राज्य में सड़कों का जाल, यातायात की सुविधा, बिजली व अन्य सुविधा उपलब्ध कराया गया है। बिहार का शासन व्यवस्था भी काफी सुदृढ़ हुआ है। यह एनडीए गठबंधन का ही देन है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील। भाजपा नेता मंगल पांडेय ने कहा, राजद को जनता से कहीं अधिक अपने परिवार की चिंता है। आज भी राजद के विचारों में कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज भी राजद के लोग बहू बेटियों के साथ गाली से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए युवाओं, किसानों, महिलाओं को आगे आना होगा। इसके लिए भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह को अपना बहुमूल्य मत देकर पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करना होगा। कहा, प्रदीप कुमार सिंह 5 साल पूरे क्षेत्र का मजदूर बनकर काम किया है। उनको आज आपके द्वारा मजदूरी देने का समय आ गया है। कांग्रेस से लेकर राजद तक परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। सभा को संबोधित करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव की राजनीति करती है। भाजपा का सिद्धांत ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। कांग्रेस से लेकर राजद तक परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं, जिससे हमारा देश ना तो आगे बढ़ेगा और ना ही विकास संभव है। इसलिए हम सबों का दायित्व है कि पीएम मोदी की सरकार बने। इसके लिए सभी भाजपा को बिना किसी भेदभाव के अपना समर्थन दें। नेता नहीं, आपका भाई और बेटा बनकर सब दिन किया काम। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि आप सबों के बीच मेरा 2 दशक के राजनीतिक सफर अब तक रहा। इतने दिनों में कभी भी आप सबों के बीच नेता बनकर काम नहीं किया। हर एक दिन आपका भाई और बेटा बनकर आप सबों के बीच रहा हूं। हर एक दुख सुख में आप सबों के बीच रहा, क्योंकि यह मेरा समाज के साथ घर भी है। प्रदीप सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अररिया संसदीय क्षेत्र में विकास की कड़ियां जुड़ी है। चिलचिलाती धूप में अपने नेता को सुनने व एक झलक पाने के लिए उमड़ा जन सैलाब। भरगामा प्रखंड के मेहथावा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आगमन से सभा में लोगों का उत्साह चरम पर रहा। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पारा बढ़ गया है, वहीं रविवार को 40 डिग्री तापमान में भी मांझी को सुनने और देखने के लिए सभा स्थल सहित इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लगी रही। मांझी के आने से पहले तक लोग गर्मी से व्याकुल रहे और मांझी के आते ही लोग भीषण गर्मी का एहसास भी भूल गए। लोग टेंट के अलावा खुले आसमान के नीचे बैरिकेडिंग के पास खड़े रहे। दोपहर के 12 बजे हेलीकॉप्टर में बैठे मांझी का हेलीकॉप्टर आसमान में दिखा कि समर्थक बैरिकेडिंग की परवाह किए बगैर मैदान की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इस दौरान प्रशासन को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन थोड़ी देर के लिए अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रण में कर लिया। भीषण गर्मी के बावजूद सभा स्थल पर बेकाबू भीड़ से पुलिस प्रशासन भी परेशान दिखे। इस दौरान कई जगह से महिलाओं को भीड़ से निकालकर अलग बैठाया गया। सभा स्थल पर कई युवा मंच के समीप जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस सख्ती दिखाई। इन सबके बीच जब मांझी का भाषण शुरू हुआ तो लोग जहां जमे थे वहीं से मांझी को सुनने लगे। चिलचिलाती गर्मी के कारण रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक का अनुमान लगाया गया। कहा जा सकता है कि जहां भीषण गर्मी और उमड़ी भीड़ पर मांझी का भाषण पर भारी पड़ रहा था, वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन भी तैनात थे। सभा स्थल पर मेडिकल टीम मौजूद। एनडीए गठबंधन के सभा स्थल पर लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरगामा की ओर से एम्बुलेंस और जरूरी दवाओं का विशेष काउंटर लगाया गया। वहीं काउंटर पर चिकित्सा प्रभारी सुनील कुमार,
चिकित्सक संतोष कुमार, हेल्थ मैनेजर गगन राज व अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। मंच से ये भी किया संबोधित विधायक जयप्रकाश यादव, जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता, परशुराम सेना के अजय झा, भाजपा नेत्री जयरानी यादव, जदयू जिलाध्यक्ष आशीष पटेल, संतोष सुराना, पंचायती राज प्रकोष्ठ संयोजक सह पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष नवीन यादव, जिला उपाध्यक्ष सुधीर भगत, राजकुमार गुप्ता, मंडल अध्यक्ष कौशल सिंह भदौरिया, मंडल अध्यक्ष नित्यानंद मेहता, मंडल अध्यक्ष कुंदन चौधरी, रघुनंदन शाह, शशिकांत राय, दीपक कुमार मुन्ना, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार श्रीवास्तव, प्रखंड प्रवक्ता संजय मिश्र ने भी सभा को संबोधित किया। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। श्री दरबारी राय उच्च विद्यालय के मैदान में एनडीए गठबंधन की विधि व्यवस्था कायम करने के लिए एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, बीडीओ शशिभूषण सुमन, सीओ निरंजन कुमार मिश्र, आरओ रविराज, थानाध्यक्ष मनीष कुमार, एसआई संजय सिंह, एसआई सिफत यादव, एसआई राजनारायण यादव, एसआई संजय कुमार सिंह, एसआई अखिलेश कुमार, एसआई प्रमोद नारायण सिंह, एसआई चंद्रप्रकाश प्रसाद, एसआई रोशन कुमार, एसआई आरती कुमारी, एसआई गौरीशंकर यादव, एसआई परवेज अहमद, एसआई विभाष सिंह व भारी संख्या में सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। काफी अरसे से इस जिला के रूप में भी चाहे समियाना में हो या पेड़ के तले हो या और सब जगह में है, हजारों हजारों की संख्या में हम लोग की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और आज इस चुनावी सभा में जो संपादन चल रहा है उसमें उपस्थित है माननीय मंगल पांडे जी जो यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, उपस्थित यहाँ पर हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, और फिर सबसे प्रिय और जिनके लिए यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं वो है अररिया लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाई प्रदीप सिंह जी। यहाँ पर उपस्थित है माननीय विधायक विजय मंडल जी और भी चंबित ऋषिदेव जी, नरपतगंज विधानसभा के माननीय विधायक जयप्रकाश यादव जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहो, प्रिंट मीडिया कहो या अच्छा और हम लोग की सुरक्षा में आए हुए सभी पदाधिकारीगण, चाहे सिविल पदाधिकारी हो या पुलिस पदाधिकारी हो, सबको हम अपने दिल के कोने से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि भाई प्रदीप सिंह जी आपके माननीय सांसद रह चुके हैं और अभी उम्मीदवार है। तो जब भी चुनाव होता है दो तीन बातों को ख्याल में रखना चाहिए। सबसे पहला कि आपका प्रत्याशी, आपका उम्मीदवार कैसा है। फिर ये भी रखना चाहिए कि इस पार्टी से है। फिर ये भी सोचना चाहिए कि नेता कौन है। ये तीन बातों को सामने रख करके आदमी को चुनाव के समय में अपना मतदान करना चाहिए। हम आपसे निहोरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, वो एक नेता नहीं है, एक कार्यकर्ता है। आपके घर द्वार, आपके खेती बाजार, सब जगह जहाँ आप खोजते हैं प्रदीप सिंह जी मिल जाते हैं और हर दुख सुख में आपके साथ रहे हैं। और जिसका इतना बड़ा काम, जिसका मंगल पांडे जी ने आपको दिखाने का काम किया, मैं समझता हूँ कि आप लोग हमसे ज्यादा प्रदीप सिंह जी को जानते हैं और इस बिना पर हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार के रूप में
चुनाव चिन्ह अगला जो 7 तारीख है, ये 7 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें ईवीएम में बटन दबाकर कमल छाप कर आप उनका बटन दबाकर इनको जिताने का काम करें। हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो कमल छाप के अलावे भी जो लोग हैं, हमारे बहुत से लोग हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के आदमी, यहाँ पर माताएं बहने हैं, जो हमारा पार्टी का चिन्ह है कलाही। हम लोकसभा चुनाव गया में लड़े हैं, हमारा चुनाव चिन्ह कलाई था। हमारे कलाई छाप कर सब लोगों ने वहां वोट दिया, चाहे कमल छाप वाले हो, चाहे हेलीकॉप्टर वाले हो, चाहे गैस सिलेंडर वाले हो या तीर वाले हो, सब लोगों ने हमको वोट दिया है वहां पर। तो यहाँ पर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज कमल छाप पर हमारे कलाई छाप वाले लोग भी, तीर छाप वाले लोग भी, गैस सिलेंडर वाले और हेलीकॉप्टर वाले भी सब छोटी बात को कमल छाप पर बटन दबाकर चुनाव जिताने का काम करें। यही हम आपसे गुजारिश करने आए हैं। दूसरी बात, हम पार्टी की बात कही हमने कि आज लालटेन को मत वोट दो, लालटेन को वोट मांगने के लिए आए थे, दे दो वोट किसको, तो वहां दे दो हमारे कुशवाहा जी को, यानी एनडीए को वोट दे दो। और इस तरह का कदम वहां है। हम और आगे चलना बताना चाहते हैं। राहुल बाबा है, राहुल बाबा वायनाड से चुनाव लड़े हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग उनके सामने लड़े। अब वहां से भागे फिर शायद रायबरेली और कहां से फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और फिर हम कहना चाहते हैं कि बंगाल में ममता दीदी अलग बात कर रही है, केजरीवाल साहब दिल्ली में अलग बात कर रहे हैं, लक्ष्मण साहब अलग बात कर रहे हैं। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे जी का और जदयू का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का ताली करके जोर से स्वागत करिएगा। जोर से समाएगा ताली। बोले भारत माता की, श्यामल रामचंद्र की। सबसे पहले धनगांव प्रखंड के अंतर्गत लातावा के पावन धरती पर यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय जीतन राम मांझी जी, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनजन के नेता आदरणीय मंगल पांडे जी, मंच पर विराजमान जदयू के नेता एवं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी,
पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का जो आपने दूर दराज से आए, आप सभी लोगों को मैं हृदय आत्मा से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और सर्व समाज करके भगवान की धरती को नमन करता हूँ। मित्रों, पिछले बार 2019 में और उससे पहले 2009 में आपने 2 बार संसद में चला के भेजने का काम किया। मित्रों, मैं बता दूं, हमसे पहले जितने भी सांसद आए, आज हुकूमत जो है शर्त के मुकाबले कोई सांसद अररिया जिला का लोकसभा के अंदर अररिया की बात को नहीं उठाया। आप शर्त दीजिए, मैंने आपकी आवाज को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का काम किया। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पुलिया का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, मैं मांग करता हूँ आदरणीय मंगल पांडे जी आए हैं मेडिकल कॉलेज के लिए अररिया रामपुर के लिए हमने जमीन दे दिया था, यहाँ से जमीन का एकत्र करके भेज दिया, लेकिन तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बना, हमारा मेडिकल कॉलेज ढोने नहीं दिया। सौभाग्य की बात है मंगल पांडे जी, आप पूरे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आप ये बोल दीजिएगा कि चुनाव के बाद अररिया में प्रदीप की जो जमीन दिया है वहाँ मेडिकल कॉलेज अररिया के लागू होगा, ये मैं आपसे मांग करता हूँ। आज मैं चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय श्री चंद्रनाथ पांडे ने मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे ने हमारे सेवा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उमेश कुशवाहा ने मंच पर उपस्थित हमारे देश के सांसद और एमएलए के प्रत्याशी माननीय श्री प्रदेश सिंह ने मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी नारायण नेता ने मंच पर उपस्थित हमारे सीमांचल के शेर के रूप में जाने वाले श्री अजय भैया ने मंच पर विराजमान समितियों के जिलाध्यक्ष, हम के जिलाध्यक्ष, राज्यसभा के जिलाध्यक्ष एवं सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, एमएलए के सभी कार्यकर्ता बंधु, माताएं, बहने एवं भाइयों, आप इस मंच का जिनकी अध्यक्षता में यह मंच संचालित हो रहा है, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री आदित्य नारायण भागे, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को यही समाप्त करते हुए अब हम आगे कार्यक्रम को करते हैं। अब अपने बीच जदयू के जिलाध्यक्ष आशीष पटेल जी सागर है, आप भी मिनट अपनी बात धन्यवाद। संचालक महोदय, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी, हम के जिलाध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठ जी से आग्रह है, आप हम के जिलाध्यक्ष हैं, हम के राष्ट्रीय नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का आप देंगे। एक बार बोलिए जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, सांसद प्रदेश सिंह जिंदाबाद।
सम्मानित मंच, सम्मानित आप सभी, इस कड़ी धूप में आप लोग अपना समय निकाल के इससे जुड़ा अनुमान है। हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं प्रदीप सिंह जी, वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि भाई आप काफी भारी मतों से जीत रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड आपके जितने भी काम करता है तन मन धन से आपके साथ है और आपको हम लोग जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अग्रिम बधाई आज ही बरगामा में जो नवगठन विधानसभा में दिया जाता है। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। अब अपने पीछे नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले।